भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि से चकित विदेशी बर्बर लुटेरों ने शताब्दियों से लगातार भारतवर्ष पर आक्रमण किया है। चाहे सिकंदर हो या डेमेट्रियस, गोरी या गजनी, सबका एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना। और बाबर भी इन्हीं लुटेरों में से एक था, जिसने अपनी ही तरह के आतंकी अफगान इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। परंतु राणा सांगा के राजपूत सिपाहियों ने और बंगाल के अफगानों ने बाबर के क्रूर विस्तार को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाबर का बेटा हुमायूं अपने पिता की विजय यात्रा जारी रखना चाहता था, लेकिन सूर वंश के संस्थापक शेर शाह ने हुमायूं को युद्ध में बुरी तरह से हराया और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागकर वापस काबुल जाना पड़ा। परंतु कालिंजर के दुर्ग पर फतह प्राप्त करने की कोशिश करते हुए रानी दुर्गावती के पिता कीरत राय के हाथों शेर शाह मारा गया और दिल्ली की गद्दी को खाली देख 12 वर्षों के बाद 1555 में भगोड़े हुमायूं ने दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर फिर से कब्जा कर लिया। परंतु कब्जे के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और 1556 ईस्वी में उसके नाबालिग बेटे अकबर को सुल्तान घोषित कर दिया गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गोंडवाना की रानी ने पश्चिम में सुवैद खान के बेटे बाज बहादुर को हरा दिया और पूरब बंगाल में अफगानों को, उन अफगानों को जिन्हें हमारा जंग बहादुर मुनीम खान और दूसरे 12 सिपह सलार नहीं हरा पाए। मुझे गोंडवाना की इस मलिका के बारे में तफसील से बताओ अबुल फजल, मुझे जानना है इसके बारे में। जी हुजूर। चूंकि हमारी पुत्री का जन्म दुर्गाष्टमी को हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम दुर्गावती रखेंगे। महाराज गांव में बाघ घुस आया है। सारे गांव वाले भयभीत हैं। पता नहीं बाघ कब किसे खा जाए। हमारे होते हुए हमारी जनता भयभीत हो, ये कैसे हो सकता है? शिकार की तैयारी करो। नहीं, जब तक हमारे गांव वाले सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उचित ही मैंने तुम्हारा नाम दुर्गावती रखा था। अब तो मेरी बस यही चिंता है कि तुम्हारे ही समान तुम्हें योग्य महावीर वर मिल जाए। हर बार की भांति हमारे राज्य की वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता दुर्गा पूजा के समय आयोजित की जाएगी। आसपास के सारे राज्यों के एक से एक धुरंधर लड़ाके इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कौन है ये वीर? ये संग्राम शाह का पुत्र है, दलपत शाह, लेकिन नीच जाति का है, गोंड। वो जाति से गोंड हो सकता है, परंतु वो कर्म से क्षत्रिय है और हमारी सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित है राजगुरु जी, जन्म पर नहीं। तुम बड़ी खोई खोई सी दिख रही हो दुर्गा, कोई बस गया है मन में। ये पत्र उसे दे देगी?
किसे? मुझसे ठिठोली मत करो। अपनी तलवार उठाओ और एक पराक्रमी क्षत्रिय की भांति मुझे जीत कर दिखाओ। महाराज, हमारे पिता श्री संग्राम शाह शेर शाह से युद्ध के समय आपके साथ लड़े थे। उन्होंने ससम्मान आपकी पुत्री के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आपने ठुकरा दिया था। परंतु आपकी बेटी मुझसे विवाह करना चाहती है और मेरी मनोकामना भी यही है। इस हेतु मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूँ। इस चुनौती का क्या उत्तर सोच रहे हैं महाराज? दुर्गा के लिए दलपत हर प्रकार से एक योग्य वर है। हम इसका नाम वीर नारायण रखेंगे। क्या हुआ? कोई जल्दी वैद्य को बुलाओ। दलपत का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता चला गया और शीघ्र ही अतिशय रुग्णता के कारण दलपत की मृत्यु हो गई। ये हमारे लिए अत्यंत कठिन समय है। हमारा पड़ोसी राज्य मालवा अस्थिर है, असुरक्षित है। अफगान और मुगल हम पर आक्रमण करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। महारानी, आप राजनीति को भी समझती हैं और युद्ध को भी। ये समय की मांग है कि आप राजधर्म का पालन करें और एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हम अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को बचाने में सर्वदा सफल रहे। मानती हूँ कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन इनका सामना करना और विजय प्राप्त करना हमें आता है। महारानी, शत्रुओं पर हमारी निरंतर विजय से हमारी सेना बढ़कर 70,000 की हो गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म और अर्थ दोनों ही किसी व्यक्ति, समाज या राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इन युद्ध बंदियों का क्या करें महारानी? राजधर्म कहता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार हो। पठान मूलतः झुझारू स्वभाव के हैं। जो हमारी सेना में आना चाहे उन्हें रख लीजिए। अपने राज्य में किसानों के हित में दुर्गावती ने रानी तालाब नाम के जलाशयों का निर्माण करवाया। गोंडवाना गुजरात और दक्कन को भी अनाज भेजने लगा। कला को भी भरपूर प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कई विद्वान मैथिल ब्राह्मणों को अपने राजसभा में स्थान दिया। शिक्षा निःशुल्क थी और स्त्री पुरुष सबके लिए बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध थी। महारानी, मालवा पर बाज बहादुर ने अधिकार कर लिया है। वो गोंडवाना के लिए खतरा हो सकता है। बाज बहादुर के बाजुओं में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो हमारे वीरों का सामना कर सके। दो बार पराजित होने के पश्चात भी तुमने पुनः हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है बाज बहादुर। पराजित के ऊपर शस्त्र उठाना हमारे लिए धर्म विरुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें प्राणों का भीख देती हूँ। एक बार गोंडवाना हमारे अधीन हो जाए तो मुगल साम्राज्य न सिर्फ ताकतवर हो जाएगा, बल्कि हम वहां से आने वाले लगान से माला माल हो जाएंगे। जहांपना, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य के अधीन होकर शासन करने के हमारे तजवीज को खारिज कर दिया है। तुम दूत हो, इसलिए
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने का अवसर दे रही हूँ। हमें अधीन बनाकर रखने का प्रस्ताव लेकर आने का साहस कैसे किया तुमने? हमारे लिए किसी के अधीन बनकर जीने से अच्छा है युद्ध में लड़कर मर जाना। इतनी बड़ी गुस्ताखी अकबर तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये मुगलिया सल्तनत की बेइज्जती है, उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाज बहादुर कमजोर हो चुका है। हम अगर मालवा पर चढ़ाई करके जीत लें तो गोंडवाना पर हमला करने के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। रानी दुर्गावती ने 51 युद्ध जीते, चाहे युद्ध बाज बहादुर खान के साथ हो या दिल्ली के सूरवंश या बंगाल के अफगानों के साथ। दुर्गावती ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने राज्य गोंडवाना की रक्षा करते हुए सभी आक्रमणकारियों को मार भगाया और अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। कहीं भी किसी ने विद्रोह या षड्यंत्र का प्रयास किया, वो कुचल दिया गया। पड़ोसी राज्यों के आक्रमण का सामना करते हुए दुर्गावती ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और राज्य की संपूर्ण भूमि को किसी किले की भांति पूर्णतः सुरक्षित कर दिया। दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना दिन रात समृद्ध होता गया। दुर्गावती के वीरता और शासन क्षमता से प्रभावित होकर लोग उन्हें दुर्गा शाह के नाम से पुकारने लगे। शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए मुझे। एक औरत जिसकी कोई कदर नहीं है हमारी नजरों में, जो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, इस्तेमाल के लिए होती है, उस औरत से मैं जंग हार गया, वो भी एक नहीं 3-3 बार। लानत है मुझ पर। जनाब, अकबर की फौज ने मालवा पर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? बर्बाद हो गया, मेरा खेल खत्म, मैं खत्म हो गया। अब जान बचाकर भागने में ही भलाई है मेरी। बादशाह को अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए हमेशा पड़ोसियों के साथ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी जंग नहीं करने से सैनिक आलसी और कायर हो जाते हैं। ज्यादा दिन का आराम ठीक नहीं। गोंडवाना पर हमले का ये सही वक्त है। दुर्गावती ने मुझे मना करने की गुस्ताखी की है, उसे जंग में हराकर जिंदा गिरफ्तार करो और कैदी बनाकर मेरे दरबार में पेश करो। जी जहां अपना हुक्म तामील होगा। हमारे 6 सबसे जंग बहादुर फौजी सिपह सालार तुम्हारे साथ होंगे। एक औरत के लिए हमें इतने फौजी सिपह सालारों की क्या जरूरत है? इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। वो औरत बहुत खतरनाक है, उसे मामूली समझने की हिमाकत मत करो। हुजूर, ये गोंडवाना दौलत से भरपूर है, लेकिन इसको जीतना नामुमकिन की हद तक कठिन है। पहाड़ों और नदियों से ये गोंडवाना कुछ इस तरह से घिरा है कि उनको पार कर किसी फौज का पहुंचना बहुत मुश्किल है। दुर्गावती की फौज तो बाद में लड़ती है, ये पहाड़ दुश्मन से पहले लड़ते हैं। हमें इस सब से निपटने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। हमारी घोड़ों और हाथियों की फौज उस रानी को घुटनों पर ला देगी, मजबूर होकर गिड़गिड़ाएगी वो हमारे सामने। मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। सरहद के गांवों पर हमला शुरू करो। हुजूर, क्यों ना हम दौलत का लालच देकर दुर्गावती के फौजियों और सिपह सलारों को खरीद लें? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह से तो हम आज तक जंग जीतते आए हैं, नहीं तो इन काफिरों से जीतना नामुमकिन है।
महारानी, अकबर की सेना दमोह तक आ पहुंची है। हमारी सेना अकबर की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएगी। ये युद्ध हर प्रकार से अकबर के पक्ष में है। हम संख्या में थोड़े हैं और उनके पास तोपें हैं। हार का अपमान सहन कर शत्रु के चरणों में अपना शीश झुकाने से अच्छा है युद्ध में पूरी शक्ति से पराक्रम करना और वीर गति को प्राप्त करना। इस समय हमारे पास 20,000 सैनिक हैं, लेकिन मैं उन सबके प्राणों की बलि नहीं चढ़ा सकती। मुझे बस 500 पराक्रमी सैनिक चाहिए। बाकी के सैनिक यहीं रुककर गोंडवाना की रक्षा करेंगे। हम शत्रुओं पर आक्रमण कहाँ करेंगे महारानी? ये देखिए, नरई की घाटी से आने वाले मार्ग के दोनों ओर प्रकृति स्वयं गोंडवाना की अजय प्रहरी बनकर खड़ी है। शत्रु को चुनौती देने का इससे अधिक उत्तम कोई और स्थान नहीं हो सकता। सैनिकों, आगे बढ़ो। नरई की घाटी में उस दिन मुगलों और रानी दुर्गावती की सेना में भयानक युद्ध हुआ। दुर्गावती के एक एक योद्धा काल की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। भयानक युद्ध में दोनों ओर से अनेकों योद्धा मारे गए, लेकिन अंत में रानी दुर्गावती की विजय हुई। अपनी सेना का वीरता से नेतृत्व करती दुर्गावती ने मुगलों को खदेड़कर घाटी से दूर भगा दिया। हमने जितना सोचा था, ये रानी दुर्गावती उससे ज्यादा खतरनाक है। तोपों को आगे करो, कल सुबह होते ही सबको उड़ा दो। हमारे 200 सैनिक आज वीर गति को प्राप्त हो गए महारानी। सेना नायक अर्जुन भी वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगल अभी टूटे हैं, घबराए हुए हैं। हमें रात के अंधेरे में अचानक आक्रमण कर इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। हमारी विजय सुनिश्चित है। लेकिन महारानी, हमारे सैनिक थके हुए। ठीक है, फिर हम कल ही उनका सामना करेंगे। आगे बढ़ो। वीर, चिंता ना कीजिए माता, मैं ठीक हूँ। वीर नारायण को चौरागढ़ में सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। आगे बढ़ो। भैया, तुम मेरे सबसे अधिक विश्वास पात्रों में से एक हो, है ना? तो यदि मैं शत्रु की बंदनी बनने की स्थिति में आ जाऊं, तो ये तलवार लो, उसी क्षण मुझे मार देना। अधीर, ये मेरा आदेश है, मार दो मुझे। मैं शत्रु के हाथों में नहीं पड़ना चाहती। जय मातृभूमि। मृत्यु का आलिंगन करते हुए भी दुर्गावती की महानता स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व में दृश्य थी। लूट, हत्या, बलात्कार जैसे घृणित कुकर्म करते हुए अकबर गोंडवाना की ओर आगे बढ़ता गया और आने वाली लड़ाइयों में वीर नारायण भी मारा गया। गोंडवाना पर कब्जे के पश्चात अकबर ने दलपत शाह के भाई को अपने अधीनस्थ शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। महेश ठाकुर को अधिकारी बनाया गया, लेकिन पराजय के पश्चात भी दुर्गावती की वीरता
सदा सर्वदा के लिए भारतवर्ष के हृदय में अंकित हो गई। जबलपुर के चारों ओर 43 किलों का निर्माण कर दुर्गावती ने गोंडवाना की किलेबंदी की थी। उसकी युद्ध रणनीति भविष्य के राजवंशों के लिए प्रेरणा स्रोत हो गई। रानी दुर्गावती के बलिदान को आज भी देशभक्त भारतीय बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। 24 जून 1988 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। यही कारण है कि हमारा जीवन आज सुरक्षित है, सुखद है और स्वतंत्र है, और इसका सारा श्रेय दुर्गावती जैसे महान योद्धाओं को जाता है।